औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि जिसका नाम है रिसालतुल हुकूक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रिसालतुल हुकूक के हवाले से और जानेंगे कि रिसालतुल हुकूक से क्या मुराद है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब। अस्सलामु अलैकुम आक़ा साहब। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ा साहब, आपको हम अपने नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आक़ा साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है रिसालतुल हुकूक, तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा सवाल ये है कि इस रिसालतुल हुकूक से क्या मुराद है, ज़रा इसके बारे में वज़ाहत फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम। सवाल ये है कि रिसालतुल हुकूक से क्या मुराद है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक तवील हदीस मनक़ूल है जिसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 हुकूक बयान फरमाए हैं। सही। उन 50 हुकूक को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है और जब उन 50 हुकूक को तहरीर में लाया गया तो एक किताबचे की सूरत में, तो उसका नाम रखा गया रिसालतुल हुकूक। ये हुकूक हैं, बहुत अहमियत है इनकी। असल में मैं ये समझता हूँ कि अगर इन हुकूक को, इनकी अहमियत को उजागर किया जाए, इनको बयान किया जाए तो हमारी कामयाबी की ज़मानत है ये हुकूक। असल में हमारी नाकामी की जो वजह है वो ये है कि हम इन हुकूक से एक तो आशिना नहीं है, या अगर आशिना है तो हमें इनकी अहमियत का इल्म नहीं है। अगर हमें किसी शय की अहमियत का इल्म हो जाए, ठीक, तो हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो यकीन हो जाता है। ठीक, जिस तरह अगर किसी शख्स को यकीन हो गया कि फ़लाँ काम करने से मुझे ये नेमत मिलेगी, तो वो यकीनन वो काम अंजाम देता है। ठीक, इसी तरह अगर हमें ये मालूम हो जाए, हाँ, अगर उसे मालूम तो है लेकिन मालूम ऐसा है कि जिसमें उसे यकीन की हद तक नहीं है, तो उसमें वो तरद्दुद करेगा, उसको अंजाम दें, पता नहीं अंजाम दूँ या अंजाम ना दूँ। लेकिन अगर उसे यकीन है कि मेरे इस अमल से मुझे ये नेमत मिलेगी, तो वो वाक़अन लाज़िमन उस काम को अंजाम देगा। इसी तरह इन हुकूक से जो लोग आशना हैं, अगर वो इनकी अदायगी में कोताही बरतते हैं तो उसकी वजह यह है कि इनकी अहमियत उन पर उजागर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस अहमियत को उजागर किया जाए और माशाल्लाह इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से अगर परवरदिगार हमें तौफीक अता फ़रमाए तो इस पर तफसील से गुफ्तगू होगी और इनको उजागर करने की कोशिश करेंगे, तो वाक़ई ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। हाँ, मैं चलता हूँ उस मतन की तरफ के जो तमहीदन इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम तमहीदन फरमाते हैं कि एलम रहमकल्लाह अन्ना लिल्लाहि अलैका हुकूकन, जान लो कि बेशक अल्लाह तुम पर रहम करे, बेशक अल्लाह के लिए तुम पर कुछ हुकूक है। अल्लज़ी हुवा अस्लुल हुकूक, और ये जुमला बड़ा कीमती है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यही जो अल्लाह का हक़ है ना, यही असल हक़ है। हुकूक में से असल और बुनियादी हक़ जो है वो यही अल्लाह का हक़ है। इसके अलावा जो हुकूक हैं, फरमाते हैं मिन्हु तफ़र्रा, वो इसी से निकलते हैं। यानी जो पहला हक़ है, हाँ, वो अल्लाह का है, अल्लाह का हक़ है, ये बाकी हुकूक, ये बाकी हुकूक, और ये सारे हुकूक पलटते हैं इसी एक हक़ की तरफ, इसलिए कि असल यही एक हक़ है। असल, बुनियाद, ठीक, यही एक हक़ है और बाकी जो हैं वो इसकी शाखें हैं, इसी से निकलते हैं। यानी अगर इस हक़ को अंजाम ना दिया, असल से मुराद यह है कि अगर हमने इस हक़ की अदायगी में कोताही की तो बाकी हुकूक जो है हमें कारामद नहीं है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूक का जो मर्ज़ी है, जी जी, वो हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल्लाह है बेशक। और उसके बाद फरमाते हैं कि सुम्मा मा औजबाहु अलैका लिनफ्सिका मिन करने का इला कदम का अलख्तिलाफ़ जवारिह का, कि फिर परवरदिगार आलम ने तुम्हारे यानी सर से लेकर पाँव तक तुम्हारे आज़ा को मद्देनज़र रखा और फिर उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ हुकूक वाजिब किए। ठीक, फ़जाला लिबसरे का अलैका हक़्क़न, तुम्हारी आँख का तुम पर हक़ है। ये आँख कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हम इसे नेमत से आशना नहीं है, इसलिए कि हमारे पास हमें मिल गई, जिनके पास नहीं है वो इसकी अहमियत से आगाह हैं। फरमाते हैं फ़जाला लिबसरे का अलैका हक़्क़न, बस उसने तुम्हारे आँख के लिए कुछ हुकूक तुम पर वाजिब किए हैं। हाँ, वाली समय का अलैका हक़्क़न, तुम्हारे कान के लिए भी हुकूक हैं। वाली लिसान का अलैका हक़्क़न, ये जो ज़ुबान है ना, इस ज़ुबान के लिए भी बहुत से हुकूक हैं।
हाँ, और इस ज़ुबान के बारे में तो नहजुल बलागा में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बहुत ताकीद से रवायात फरमाया कि इसको अगर इंसान ने काबू में कर लिया ना तो इंसान कामयाब है। सही। क्योंकि ये ज़ुबान जो है फरमाते हैं एक दरिंदा है, सही। अगर ये निकलेगा तो लोगों को चीर फाड़ डालेगा। वो एक मकूला भी मशहूर है कि तलवार का ज़ख्म जो है वो तो भर जाता है लेकिन ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता, वो ऐसे ही। और ग़ालिबन उलमा ने, उलमाए अखलाक ने 30 या 32 गुना ऐसे बयान फरमाए हैं कि जो इंसान ज़ुबान के ज़रिए से अंजाम देता है, सिर्फ 30 या 32 गुना। फरमाते हैं वाली लिसाने का अलई का हक्कन, वाली यादे का अलई का हक्कन, तुम्हारे हाथ का हक है, वाली रिजले का, तुम्हारी टांगों का, तुम्हारे पाँव का तुम पर हक है, वाली बतने का अलई का हक्कन, तुम्हारे शिकम का, तुम्हारे पेट का हक है। हाँ, इसको हलाल खिलाना है, हराम नहीं खिलाना। हाँ, वाली फ़र्ज का अलई का हक्कन, और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी शर्मगाह का भी तुम पर हक है। हाँ, फ़हाज़िहिल जवारिहु सबउल्लती बिहा तकूनुल अफ़आल, ये 7 जवारे हैं कि जिनके ज़रिए से तुम अफ़आल को अंजाम देते हो। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं ये दूसरा है, यानी हक़ की दूसरी तकसीम होगी। अब तीसरी तकसीम की तरफ बढ़ते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा जाला अज़्ज़ा व जल्ला लि अफ़आल का हुकूकन, फिर जो तुम अफ़आल अंजाम देते हो ना, उन अफ़आल के लिए परवरदिगार आलम ने हुकूक को वाजिब करार दिया है। फ़जाला लि सलात का अलई का हक्कन, तुम्हारी नमाज का तुम पर हक़ है जो तुम नमाज अंजाम देते हो। वाली सौम का अलई का हक्कन, तुम्हारे रोज़े का हक़ है। वाली सदक़ात का अलई का हक्कन, हाँ, तुम्हारे सदका का यानी ज़कात का तुम पर हक़ है। और वाली अफ़आल का अलई का हक्कन, तुम्हारे अफ़आल का भी हक़ है। पहले परवरदिगार आलम के हुकूक को बयान फरमा दिया, फिर इंसान के आज़ाए बदन को जो हुकूक है उनको अंजाम दे दिया, फिर जो इनसे आमाल अंजाम पाते हैं उनको बयान फरमा दिया, ये 3। और अब चौथे हिस्से की तरफ इमाम अलैहिस्सलाम बढ़ते हुए फरमाते हैं सुम्मा तखरुजुल हुकूक मिन का इला गैरिका मिन ज़विल हुकूकिल वाजिबात अलैका, अब तुम अपने जिस्म जान से बाहर निकलो, अब आओ उन लोगों की तरफ कि जो तुम्हारे जिस्म जान से जुदा हैं, उनके भी तुम पर कुछ ना कुछ हुकूक हैं, उनको भी तुमने अंजाम देना है। और फरमाते हैं कि वअौजबहा अलैका हक्कन आइम्मतुका, कि जो तुम्हारी जान से जुदा है ना लोग, उन पर उनके जो हुकूक तुम पर वाजिब किए हैं उनमें से सबसे औजब यानी बेहतर और सबसे बढ़तर हक़ जो है वो तुम्हारे आइम्मा का है, यानी इमाम का हक़ है। ठीक, उसमें 12 इमाम भी आते हैं, इंशाल्लाह इनकी तफसील बाद में। सुम्मा हकूक़ और रैयत का, फिर जो तुम्हारी रैयत है यानी तुमसे, यानी आइम्मा से मुराद ये कि जो तुमसे ऊपर है, माफ़ौक़ है, उनका हक़, उसमें आइम्मा अलैहिस्सलाम तो बात तरीके ओला आगे। फिर उसके बाद हम सुम्मा हकूक़ और रैयत का, जो लोग तुम्हारे नीचे हैं उनके भी तुम पर हकूक़ है। हाँ, और फिर फरमाया सुम्मा हकूक़ और राहिमिका फ़हाज़िही हुकूक मिनहा हुकूक, हाँ, कि ये जो उसके बाद फिर जो अगला मरहला आता है वो है तुम्हारे रिश्तेदारों के हकूक़। हाँ, रहमिका, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके हकूक़ आते हैं। रिश्तेदारों में फिर आ जाता है जी सबसे बड़ा हक़ जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वालदा का हक़ है, उसके बाद बाप का हक़ है, उसके बाद बेटे का हक़ है, उसके बाद बहन का भाई का हक़ है, फिर बहन का हक़ है। इसी तरह फिर आगे हुकूक जो है, जो फिर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ जुमला इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुम्मल अक़रब फल अक़रब, फिर जो जितना करीब होता जाएगा ना उसका उसी हिसाब से हक़ जो है वो तुम पर वाजिब किया गया। हाँ, जो जितना करीब होगा उसके उतने ही हक़ हैं। ये 6 हुकूक के हिस्से हो गए। अब 7वें हुकूक जिनको मुतफ़र्रिक़ हुकूक कहा जाता है उनके लिए फरमाया सुम्मा हक़्क़ु ज़िल मारूफ़ लदैका, फिर तुम पर उसका हक़ है जो तुमसे नेकी करे। अब नेकी का मफ़हूम बहुत वसी है, जो तुमसे नेकी करे उसका भी तुम पर हक़ है। सुम्मा हक़्क़ु मुअज़्ज़िन का बिस्सलाह, फिर जो मुअज़्ज़िन नमाज के लिए अज़ान देता है ना उसका भी हक़ है। और उसके बाद फरमाया सुम्मा हक़्क़ु इमाम का फ़ी सलात का, जो नमाज में जिसको तुम इमाम मुकर्रर करते हो ना, तुम्हारा इमाम है, उसका भी परवरदिगार ने तुम पर हक़। सुम्मा हक़्क़ु मुस्तशीर का, और उसके बाद फरमाता है जिससे तुम मशवरा करते हो ना, मशवरा करने का भी हक़ है। यानी यह क्या खूबसूरत इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया, ताबीरें इरशाद फरमाई, और इनको क्या तरतीब है और क्या। सुम्मा हक़्क़ुन नासिह का, उसके बाद फरमाते हैं जो तुम्हें नसीहत करे ना उसका भी तुम पर हक़ है। हाँ, और उसके बाद फरमाता है सुम्मा हक़्क़ु मन हुआ अकबर मिनका, सुम्मा हक़्क़ु मन हुआ असग़र मिनका, जो तुमसे बड़ा है उसका भी है तुम पर हक़ है, जो तुमसे छोटा है उसका भी तुम पर हक़ है। हाँ, अगर तुम बड़े हो तो अपनी बड़ाई न दिखाओ, हाँ, अपने हुकूक अदा करो फिर बड़े हो। सुभान अल्लाह, क्या खूब जुमला, वरना छोटे ही हो। हाँ, और तुमसे छोटों के भी तुम पर हुकूक है। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़तूबा लिमन आना अल्लाह,
बस खुश खबरी है उस शख्स के लिए और खुश नसीब है वो शख्स कि जिसने इन हुकूक को अंजाम दिया अल्लाह की मदद से, या अल्लाह ने इन हुकूक को अंजाम देने में उसकी मदद की, खुश नसीब है वो शख्स। इस जुमले के अगर वज़न को महसूस किया जाए, यानी इमाम अलैहिस्सलाम फरमाना ये चाहते हैं, बयान ये करना चाहते हैं कि अगर इन हुकूक को अदा करना चाहते हो तो खुदा की मदद के बगैर इंसान अंजाम नहीं दे सकता, अदा नहीं कर सकता। इन हुकूक को खुदा के मदद और उसकी इआनत के बगैर अंजाम नहीं दिया सकता। फ़तूबा लिमन आनहुल्लाह अला क़ज़ाए मा औजबा अलैहि मिन हुकूकिही व वफ़क़हू, और परवरदिगार ने उसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, व सद्ददहू, और उसे साबित कदमी अता फ़रमाई। इसी के साथ दुआ करता हूँ परवरदिगार हमें इन हुकूक को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें इसमें साबित कदमी अता फ़रमाए और इसमें हमारी मदद अता फ़रमाए। बिहक़्क़ मोहम्मद व आलिहि तहार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। सर यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा और उसके बाद अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करते हैं। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ये जो माशरे में जुल्म और सितम बढ़ रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि ये इन हुकूक से नाआशनाई। बेशक, कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि असल में इंसान जब इन हुकूक से आशनाई नहीं है, इनकी अहमियत को जानता ही नहीं है, यानी यकीन की हद तक। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अगर यकीन ही इंसान को नहीं है, ठीक, तो वो अमल अंजाम देने में तरद्दुद रखता है। जब उसे यकीन हो जाएगा कि इस अमल के ज़रिए से मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक, तो इंशाअल्लाह यकीनन इस अमल को अंजाम देगा। हाँ, क्योंकि वो जो अशख़ास जो आप बता रहे हैं कि जुल्म बर्बरियत में या दहशतगर्दी वगैरह में मुलविस हो जाते हैं, उसकी असल वजह और यही है कि वो इन हुकूक से आशना नहीं है। हाँ, या अगर उनके नज़दीक कोई हुकूक से आशनाई वाला कोई कंसेप्ट हो भी सही, तो कोई और है तालीमात अहले बैत। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने बहुत ही आसान अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाई और इंशाअल्लाह हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अगले प्रोग्रामों में लेके जाएंगे। रिसालतुल हुकूक के हवाले से जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, तो खुदा की मदद से इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।